हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग फिजिक्स लेक्चर सीरीज। और हमने जो है वो सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड थ्योरी। और हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है, ट्रांसफरेंस नेचर है। हमने मैक्सवेल इक्वेशंस भी पढ़ा था और मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट किया था, ठीक है। और हमने ये भी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, मतलब इन केस ऑफ फ्री स्पेस इट इज़ प्रोपोगेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट। और हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो ट्रांसवर्स नेचर है, मतलब क्या है, इट इज़ ये जो परपेंडिकुलर जो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ये प्रूव किया था और ये भी प्रूव किया था कि जो इम्पीडेंस फील बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली इन फ्री स्पेस इज 376.6 ओम। अंडरस्टैंड। तो अब हमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि प्रोपोगेट करती है तो वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। और ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, इवन डिटेक्टर्स की हम बात करें बच्चों, मतलब हर फील्ड कम्युनिकेशन में हम बात करें कि मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें जो है वो जो है क्या करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है और वो मोमेंटम भी कैरी करती है और एक प्रेशर भी डालती है। यदि सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फॉल होगी तो प्रेशर जनरेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग जब आप फोर्थ ईयर में जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। और इसे बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो इससे पहले हम ये बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, अब वो अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर की हम बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यदि वो प्रोपोगेट कर रहा है तो एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एट दैट पॉइंट। ये बच्चा अंडरस्टैंड। नाउ द पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। और इसको बेसिकली S इज इक्वल टू E क्रॉस H है। यदि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम कोई सरफेस परपेंडिकुलर कोई सरफेस ले लें और इस सरफेस पे हम क्या करें बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया of the surface perpendicular to the direction of electromagnetic wave is called the pointing vector। तो ये डेफिनेशन आती है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। अभी पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट में बताया, सपोज करो कि ये हमारे पास सोर्स है, अब हम मतलब अब हम चाहते हैं कि कितनी रेट से ये एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक एरिया को कवर कर देंगे, ठीक है, इसको एरिया को। तो यदि उस पर्टिकुलर एरिया पे हम जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट कर लें, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, E और H को का क्रॉस प्रोडक्ट। यदि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस सरफेस जो हमने बाउंड किया है उस पर्टिकुलर सरफेस पे हम यदि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ S कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट या उस पर्टिकुलर एरिया पे कितना एनर्जी फ्लो हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की, ठीक है। तो द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड
less than the energy which flowed out through the surface. It is called the law of conservation of energy in electrodynamics. तो इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पहले हम ये स्टेटमेंट भी आपको दो नंबर की आती है बच्चों, तो 2 मार्क्स में ये 2 मार्क्स में आपको ये स्टेटमेंट लिखना है प्लस ये जो चीज़ है वो ये जो ड्राइव हम करेंगे आज इसको आगे। तो इसका सिंपल सी मतलब ये है, यदि हम यहाँ से पहले इस तरफ देखें बच्चों कि ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल रूम है आपका बच्चों और एक उस वॉल्यूम है और ये सरफेस पूरा जो वॉल है वो क्या है, सरफेस है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो प्रोपोगेट कर रही है इस वॉल्यूम के थ्रू, ये लीनियर मीडियम हमने कंसीडर किया है, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर मीडियम, ठीक है बच्चों। तो जब ये पास करेगी तो इस वॉल्यूम यहां से जब इसने इन किया तो पावर यदि इन है तो यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी बच्चों, द टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम इज इक्वल टू द ओमिक पावर डिसिपेशन। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी को लॉस करेगी इन फॉर्म ऑफ, जिसे हम ओहमिक लॉस बोलते हैं और इसे हम रजिस्टर के से हम इसको मॉडल करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेट करेगी तो 3 चीजें होंगी बच्चों। एक तो ये इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा, ठीक है। मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी चार्ज पे, जैसे चार्ज Q है तो फोर्स लगाएगी तो कितना लॉस होगा, जो लॉस होगा एनर्जी का वो किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म होगा, वो होगा दैट इज ओमिक पावर डिसिपेशन, जो कि दैट इज E.J वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, माइनस है क्योंकि डिसिपेशन हो रही है, ठीक है, माइनस जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मीन की जो कैपेसिटर और इंडक्टर की जो द रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगी तो कितनी एनर्जी बाहर आएगी वो बताएगा सरफेस। ये देखो सरफेस इंटीग्रल है E क्रॉस H, पॉइंटिंग वेक्टर की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ, E क्रॉस H ds इज इक्वल टू कितनी एनर्जी सरफेस से आई, जितनी की वॉल्यूम में हीट के फॉर्म में या मतलब डिसिपेट हुई, और कितनी डिक्रीज हुई एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बेसिकली मॉडल करते हैं कैपेसिटर के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड को हम करते हैं इंडक्टर के थ्रू। तो दैट इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वॉल्यूम से प्रोपोगेट कर रही है, लीनियर मीडियम है सपोज, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर जाएगी कितनी जैसे इस रूम से इस मतलब डोर से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज द फ्लक्स एनर्जी E क्रॉस H, कितनी एनर्जी बाहर आएगी, दैट इज वो कितनी होगी, जितनी एनर्जी हीट के कारण लॉस होगी माइनस जो डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो ये बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कितनी बाहर एनर्जी जाएगी, जितने के अंदर जो होगा लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी यहाँ पे दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको प्रूव करेंगे, दैट इज E क्रॉस H डॉट ds। इसको हम प्रूव करने के लिए तो पहले वाला हम एक एक टर्म को समझेंगे क्या है। ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, H पता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका इंटीग्रेट कर दें तो उस पर्टिकुलर सरफेस पे हमें कितना एनर्जी फ्लक्स मिला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो पॉइंटिंग वेक्टर एंड द स्टेटमेंट ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी ड्रॉ करना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। अच्छा, डेरिवेशन हम किसकी
हेल्प से करेंगे, मैक्सवेल्स की इक्वेशन की हेल्प से। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, आप हमारे पीछे वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो मैक्सवेल की इक्वेशन से हम जो है ये वाली इक्वेशन हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रोपोगेट कर रही है वॉल्यूम के अंदर। तो यहां से हम डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, मैक्सवेल्स की इक्वेशन इन केस ऑफ लीनियर मीडिया डेल डॉट डी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, दैट इज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है बच्चों। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई is equal to minus rate of change of magnetic flux। ठीक है, that is the Faraday law of electromagnetic induction, and del cross H is equal to J plus del D by del T। और जो कुछ conjugative relations हैं, that is the electric displacement vector is epsilon E, ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई ये क्या है, परमेबिलिटी है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और B इज इक्वल टू म्यू एच, ये क्या है परमेबिलिटी है जो कि मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताती है, और ये परमेबिलिटी है जो कि मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बताती है, और ये H क्या है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से J कितना है हमारे पास, रो ई। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम यहां पे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से ड्राइव करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करती है तो सपोज करो यहां पे चार्ज, ठीक है, तो चार्ज है, तो अब चार्ज पे क्या करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब वो फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो अपनी एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर कर देगी टू द मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है वॉल्यूम के अंदर, वो क्या हो जाएगी, डीके हो जाएगी, टोटल जो कि स्टोर है कैपेसिटर और इंडक्टर में। ठीक है बच्चों, तो पहले हम मैक्सवेल इक्वेशन से हम इस ड्राइव करते हैं, फिर सिग्निफिकेंस को एक बार फिर से स्टडी करेंगे। तो पहले हम करते हैं इक्वेशन थर्ड। अब मैं इसको 1 2 3 4 की फॉर्म में लिख लूं, दैट इज 1 2 3 and this is 4। Now taking the scalar product of H with 3 and E विद इक्वेशन 4, हम क्या करेंगे स्केलर प्रोडक्ट यहां पे कर देंगे। ठीक है, तो पहले बार थर्ड वाली इक्वेशन का कर्ल ऑफ ई इक्वेशन दिस, तो बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें यहां पे H डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू -H डेल अपॉन डेल टी। ये क्या बच्चों कर्ल ऑफ बी, तो यहां पे हमारे पास बी आ जाए। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, और दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 5 ले लिया। अब सेम हम यहां पे करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट डी बाई डी टी। ये इक्वेशन 6 होगी। अब हमें 5 को 6 से सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 6। हमें सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज H डॉट डेल क्रॉस E माइनस E डॉट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू माइनस H डॉट डेल अपॉन डेल B माइनस E डेल D बाई डी टी माइनस E डॉट J। ठीक है बच्चों। नाउ अब इस वाली इक्वेशन को हमने वेक्टर आइडेंटिटी हमें पता है, दैट इज A डॉट B क्रॉस C और डेल डॉट B क्रॉस C, मतलब इसमें हम यहाँ डेल डॉट B क्रॉस C, तो ये हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H। ये वेक्टर आइडेंटिटी है बच्चों। A डॉट B क्रॉस C ले लो तो डेल डॉट, यहां पे B की जगह है E और C की जगह है H और A की जगह है डेल ऑपरेटर डेल डॉट। आपको मैंने बताया था डेल डॉट हो तो डाइवर्जेंस से डेल क्रॉस होगा तो कर्ल होगा, कोई वेक्टर का रोटेशन, और डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस मतलब कि फील्ड डाइवर्ज हो रही है। ये ध्यान रखना बच्चों। इज इक्वल टू, इसको हम एक तरफ से लिख ले E माइनस J, इसको हम ऐसे कर लें बच्चों, माइनस को कॉमन लेके E डॉट डी मीन्स की रीअरेंज कर ले। ये वेक्टर होगा हमेशा, गलती से भी मतलब वेक्टर नहीं भूलना है बच्चों। प्लस H डेल B बाई डेल T। अब देखो इस फॉर्म में हम आने लगा दे, देखो यहाँ पे थोड़ा देखिए, इस फॉर्म में हमें इस स्टार इक्वेशन के फॉर्म में इसको लेके आना है। ठीक है। अब डाइवर्जेंस, अब हमें क्या है इसको, अब E डॉट D, इसको थोड़ा सा हम H इज इक्वल टू डी बी बाई डी, इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में हम इसको लिख लें। E डॉट डेल D मतलब E डॉट डेल अपॉन डेल टी, लीनियर मीडिया है दैट इज E। ठीक है। और यहां पे H डेल अपॉन डेल टी म्यू H। और इसको जब आप करोगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में आएगा ये हाफ एप्सिलॉन डी बाई डी टी ई स्क्वायर, और ये हाफ म्यू डेल अपॉन डेल टी एच। ये कैसे आया? अब देखिए, आप डिफरेंशिएशन करोगे ना बच्चों ई स्क्वायर का, तो ये 2e आएगा, तो 2e आ जाएगा, तो 2 के से 2 कैंसिल, e यहां पे आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से जो है वो ये मतलब इस वाली टर्म को इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। आप सॉल्व करके देख इसकी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2h, 2 से 2 आ जाए तो म्यू डेल अपॉन डेल टी म्यू h बच्चों आ जाएगा यहां से। ठीक है। तो ये हमारे टर्म है। तो अब हम ये जो टर्म है इनको यहां पे पुट कर दें। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे। नाउ अब हम क्या करते हैं यहां से, डेल डॉट E क्रॉस H इज इक्वल टू माइनस E डॉट J माइनस हाफ एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई का स्क्वायर प्लस म्यू हाफ डेल अपॉन डेल टी दैट इज H स्क्वायर। जब आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हमने एक पर पढ़ा था आपने पीछे अपने 12th में कि कैपेसिटर के अंदर जो मींस एनर्जी स्टोर होगी 1/2 एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर होगी, और जो इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी दैट इज म्यू 1/2 डेल अपॉन डेल टी H स्क्वायर। ये क्या एनर्जी स्टोर्स इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
फील्ड। देखिए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर और इंडक्टर में, वो इस टर्म में, ये 12th में बहुत बेसिक का सर बच्चों कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहां से इसको हम वॉल्यूम में कर लें, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि प्रोपोगेट कर रही है और इससे ये बाहर जा रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर दैट इज डेल डॉट ई क्रॉस एच, वॉल्यूम इंटीग्रल बच्चों हम ले लेंगे डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे डीवी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन हाफ डेल बाई डी टी ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू डेल अपॉन डेल टी एच स्क्वायर और आगे ये डीवी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होगी, ठीक है बच्चों, और चार्जेस यहां पे हैं वो वर्क करेंगे, दैट इज बेसिकली ओमिक लॉस। एक बार पढ़ते हैं। अब इसका हम देखो, एक तरफ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, अब हमें इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो सरफेस इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको जब हम तो कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम से सरफेस से बाहर हम एक जो वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब सरफेस से करेंगे तो पावर हमें कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंटिंग वेक्टर है बट ई, यहाँ ई क्रॉस एच, तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस में ई क्रॉस एच डॉट डी एस, क्लोज है, ये क्लोज सरफेस है, देन ई डॉट जे माइनस ये वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट जे डी वी माइनस हाफ। यहां पे ध्यान रखना ये माइनस है बच्चों यहां पे, ठीक है, माइनस हाफ एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू डेल अपॉन डेल एच एच स्क्वायर डीवी। ये वाली टर्म हमारे पास बच्चों आ गई। अब यहां से अब इसको समझने की जरूरत है, क्या है ये एक्चुअली, एक बार फिर से हम इसको समझे तो बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास से आ गया। अब एक एक टर्म्स को, ये तो है पॉइंटिंग वेक्टर, ये क्या बता रहा है, ये सरफेस से हम पास करें तो यहां पे हमें ई क्रॉस एच कैलकुलेट कर ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई और एच हम कैलकुलेट कर ले, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले नॉर्मल कंपोनेंट, तो हमें कितनी एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है वॉल्यूम से सरफेस के थ्रू, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। ये ई डॉट जे का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करे तो उसके अंदर जो वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। और कितना फोर्स आपको पता है, फोर्स लगा रहे हैं क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड जो वो परपेंडिकुलर टू द मतलब डायरेक्शन है, तो फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन मींस कि मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास फोर्स ये आ गई। अब टोटल वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, यहां से टोटल क्यू हमारे पास ई दैट इज वी, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई है, तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी के टोटल वर्क डन हो गया, दैट इज बेसिकली क्यू ई, और इसको हम बेसिकली जे डॉट ई क्यू वी, यदि कोई चार्ज किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो दैट इज द करंट डेंसिटी जे डॉट ई। तो टोटल जो वर्क डन करा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने, तो चार्ज के साथ वो वर्क डन इस फॉर्म में ई डॉट जे की फॉर्म में है या जे डॉट ई की फॉर्म में। ये बेसिकली ओम्स लॉ है बच्चों, ठीक है, ये ओम्स लॉ है। इसको हम इस फॉर्म में आई स्क्वायर आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब ई डॉट जे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितनी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला, कितनी एनर्जी जो है वो इस वॉल्यूम से सरफेस थ्रू बाहर गई, कितनी, माइनस जो लॉस हुआ, वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चार्ज के साथ, दैट इज माइनस ई डॉट जे डी वी। क्यों माइनस, क्योंकि लॉस हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट, और प्लस जो इसके अंदर जो कैपेसिटर्स और जो इंडक्टर जो हमने मॉडल कर रखे हैं कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर है इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर, वो डिक्रीज होगी, ठीक है, जब वो बाहर की तरफ जाएगी। तो दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सरफेस के थ्रू बाहर आई, और वॉल्यूम में कितना हीट लॉस हुआ। क्यों हुआ हीट लॉस, क्योंकि उसको वर्क करना पड़ा, चार्ज है, ठीक है। उसके बाद जो स्टोर्ड है वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब एनर्जी, उसमें क्या होगा, रेट ऑफ डीके माइनस है बच्चों यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी बाहर आई, जितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हुई, मतलब जूल मतलब हीटिंग इफेक्ट, और जो या कैपेसिटर और इंडक्टर में जो एनर्जी डिक्रीज हुई। तो दैट इज बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई थिंक ये आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो इसकी जो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ मैक्सवेल की इक्वेशंस हमने ली बच्चों, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया एच के साथ, इसका जो है ई के साथ लिया, फिर हमने क्या वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई की, ठीक है, और उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने अप्लाई की। तो ये सारी चीज जो आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज जो है बच्चों समझनी है, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में फाइनली मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। आप इसको जनरलाइज इस सिंपल से फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और बिल्कुल सही से आपको जब क्वेश्चन लिखना है बच्चों एग्जाम में, तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू फ्लो चार्ट की तरह लिखें, तब की विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है। यदि आपका टाइम कम है तो आपको सारी चीज़ें जो है वो एक डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आपके अच्छे तो मार्क्स भी आएंगे और एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।